ये ज्ञान मुझे लगता है कि वहां के लोगों के लिए ज्यादा है, जो बैठे बैठे यही बात करते हैं कि आप इस बात को स्पष्ट करें, अब क्यों इतने परेशान हो रहे हैं, खज्जल हो रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं ना दूसरे शब्दों में, खज्जल है आजकल बिल्कुल बहुत ज्यादा। कार्यक्रम में इनको इनविटेशन नहीं मिला, ये त्रुटि हो सकती है, इसको दुरुस्त करने की जरूरत आने वाले समय में होगी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार के कार्यक्रम 75 इयर्स एक बहुत बड़ा एक इवेंट आजादी के बाद का ये अमृत महोत्सव कर रहा है, पूरे देश भर में ये कार्यक्रम हुए और हिमाचल प्रदेश में जो कार्यक्रम हुए उन कार्यक्रमों का आप खर्चा निकाल रहे हैं कि खर्चा कि भाई इतना पैसा इसमें खर्च हुआ। क्या आप इस बात को स्पष्ट करेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार द्वारा जो निर्धारित कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों से प्रदेश सरकार अपने आप को कितना अलग रख सकती है? क्या इस बात को स्पष्ट करेंगे? और दूसरा, मैं अध्यक्ष महोदय, यहां बातें तो बहुत कही जाती है, लेकिन इसी विधानसभा के अंदर हमने एक बिल पारित किया था, और वो बिल पारित किया था हमने जो लोकतंत्र प्रहरी का, सरकार आने के बाद उस बिल को बंद कर दिया गया। क्या इस स्वतंत्र भारत में एक डेमोक्रेटिक राइट के, लोकतंत्र के तहत अपनी आवाज को जिन लोगों ने बुलंद किया उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था, और वर्तमान सरकार ने उस बिल को यहां निरस्त कर दिया आकर के? तो क्या यह वाजिब है? जिन लोगों ने लोकतंत्र के लिए, जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए काम किया, उनके सम्मान में कोई कार्यक्रम का अगर आयोजन होता है तो क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वे हम भी करेंगे, या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इसको करने की जरूरत नहीं है? आप स्पष्ट करें, यह जानना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि ये सारी चीज अब देखिए ना, बैठिए, नो ऑर्डर प्लीज, नो क्रॉस टॉकिंग। ये ज्ञान मुझे लगता है कि वहां के लोगों के लिए ज्यादा है, जो बैठे बैठे यही बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब जिक्र हो रहा है कि इतना खर्च कर दिया, जैसे कि हमने ऐसा अपराध कर दिया है, ऐसा कोई पाप कर दिया है, मैं इसलिए तो कहना चाह रहा हूं कि आप इस बात को स्पष्ट करें, अब क्यों इतने परेशान हो रहे हैं, खज्जल हो रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं ना दूसरे शब्दों में, खज्जल है आजकल बिल्कुल बहुत ज्यादा। और ऐसे में क्या केंद्र सरकार को कोई कार्यक्रम आता है, आप क्या उस कार्यक्रम को क्या करेंगे? मना करेंगे क्या? जिस कार्यक्रम को पूरा देश बना रहा है, और एक अवसर का मतलब, मेरा कहने का मतलब एक समारोह के रूप में उसको मना रहा है पूरा देश, और इस प्रकार का आयोजन अगर होता तो क्या आप अपने प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में इस कार्यक्रम को लागू नहीं करेंगे? अगर लागू करेंगे आगे तो स्वाभाविक रूप से उस पर जो खर्च भी होगा, उसमें कुछ लोग जो कार्यक्रम में होंगे तो सम्मानित भी होंगे, उस पर खर्च भी होगा, और कुछ लोग अगर छूट गए हैं तो मैं समझ सकता हूं कुछ जगह से बात हो सकती है, त्रुटि हुई है। और दूसरी बात, मैंने कहा इस बात को, लेकिन आप इस बात को स्पष्ट करेंगे कि केंद्र के कार्यक्रमों को कि हम इनको लागू नहीं करेंगे, तो स्पष्ट करें इस बात को। और दूसरी बात, इमरजेंसी इस लोकतंत्र के इतिहास में, भारत के इतिहास में काला अध्याय है, और उस पर आपने जो बिल जहां पर निरस्त किया है, क्या आप उसको पुनः बहाल करेंगे? लोकतंत्र की अगर बात कहते हैं आप,